नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम उस चीज की बात कर रहे हैं जो हमारी थाली का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, पनीर। खेत से लेकर हमारी डाइनिंग टेबल तक का इसका जो ये पूरा सफर है ना, वो एकदम हाईटेक और शानदार है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प प्रोसेस को करीब से समझते हैं। एक साधारण से दिखने वाले पनीर क्यूब के पीछे आखिर क्या छिपा है, सोचिए जरा। हम इसे रोज खाते हैं, पर इस छोटे से टुकड़े को बनाने के लिए जितनी विशाल मशीनें, भारी भरकम डेयरी प्रोसेस और सख्त हाइजीन सिस्टम लगते हैं, वो सच में किसी को भी हैरान कर दें। तो आज की इस चर्चा का मैप कुछ इस तरह है। पहला, ताज़ा दूध का फैक्ट्री आना। दूसरा, पास्चराइजेशन और दूध का फटना। तीसरा, ड्रेनिंग और हाइड्रोलिक प्रेसिंग। चौथा, कूलिंग और प्रिसिजन कटिंग। और आखिर में पांचवा, क्वालिटी चेक और पैकेजिंग। चलिए पहले चरण से शुरुआत करते हैं, फ्रेश मिल्क टू फैक्ट्री, यानी ताज़ा दूध का फैक्ट्री तक पहुंचना। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात है इनकी स्ट्रिक्ट क्वालिटी टेस्टिंग। डेयरी फार्म से आए उन बड़े बड़े इंसुलेटेड टैंकरों में से दूध सीधा फैक्ट्री के अंदर नहीं जाता। गेट पर ही फैट लेवल, प्योरिटी, बैक्टीरिया और तापमान की बहुत ही बारीकी से जांच होती है। और हाँ, प्रोडक्शन तभी शुरू होता है जब दूध इन सारे रैपिड फायर चेक्स में 100% खरा उतरे। क्वालिटी से बिल्कुल कोई समझौता नहीं। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। अब आते हैं दूसरे चरण पर, पास्चराइजेशन एंड कर्डलिंग। टेस्टिंग के बाद दूध को बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील टैंकों में फिल्टर करके पास्चराइजेशन के लिए भेजा जाता है। यहाँ दूध को बहुत ही ऊंचे तापमान पर गर्म किया जाता है। और ये सिर्फ दूध को उबालना नहीं है, बल्कि एक तरह की गारंटी है। इस भयानक गर्मी से सारे हानिकारक बैक्टीरिया बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, जिससे एकदम सुरक्षित और हाइजीनिक प्रोडक्ट तैयार होता है। और फिर आता है इस पूरी प्रक्रिया का सबसे सिनेमैटिक पल। खौलते हुए गर्म दूध में जब फूड ग्रेड एसिड या नींबू का घोल मिलाया जाता है तो एक बहुत ही जबरदस्त केमिकल रिएक्शन होता है। सफ़ेद दही जैसा ठोस हिस्सा और पानी जैसा वे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बस यहीं से दूध सच में पनीर बनने की दिशा में अपना पहला ठोस कदम उठाता है। इस केमिकल जादू के बाद हम पहुंचते हैं तीसरे चरण पर, ड्रेनिंग एंड हाइड्रोलिक प्रेसिंग। ये एक मैकेनिकल सेपरेशन फेज है। यहाँ इस मिश्रण को बड़े बड़े कपड़े के फिल्टर्स या सेपरेटर मशीनों में डाला जाता है, जो पानी वाले वे को नाटकीय तरीके से अलग कर देती हैं, और पीछे बच जाता है एकदम नर्म और मुलायम पनीर का कर्ड। तो अब इस नर्म और गीले कर्ड को एक ठोस ब्लॉक में कैसे बदला जाए? इसके लिए पहले इस कर्ड को चौकोर सांचों यानी मोल्ड्स में भरा जाता है। फिर काम आती है भारी इंडस्ट्रियल ताकत। हाइड्रोलिक प्रेस के जरिए इन्हें इतनी जोर से दबाया जाता है कि बचा खुचा सारा पानी बाहर निकल जाता है। और ये एक बहुत ही शानदार बात दर्शाता है, प्रेसिंग का समय ही पनीर की सॉफ्टनेस और टेक्सचर तय करता है। यानी ये एक छोटा सा मैकेनिकल स्टेप ही तय करता है कि पनीर कितना मुलायम होगा। मशीन का ये दबाव कितनी देर तक बनाए रखना है, यही वो कुलिनरी सीक्रेट है जो तय करेगा कि खाते वक्त पनीर कैसा महसूस होगा। सफर के इस नए मोड़ पर हम आते हैं चौथे चरण पर, कूलिंग एंड प्रिसिजन कटिंग। भीषण गर्मी और भारी दबाव से निकलकर अब बारी है एकदम कड़ाके की ठंड की। तापमान का ये पूरा सफर बड़ा ही दिलचस्प है। कच्चे दूध के आने से लेकर हाई हीट पास्चराइजेशन, फिर गर्म दूध का फटना और उसके बाद अचानक ठंडे पानी के टैंक। जी हाँ, उन गर्म पनीर ब्लॉक्स को सीधा चिल्ड पानी के टैंकों में डाल दिया जाता है। तापमान का ये अचानक दिया गया झटका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही पनीर के उस फर्म और स्मूथ टेक्सचर को लॉक कर देता है। इस ठंडे झटके के बाद जो होता है वो सच में किसी हिप्नोटिक नज़ारे जैसा लगता है। इन विशाल ब्लॉक्स को ऑटोमेटिक कटिंग मशीनों से गुजारा जाता है। इनकी रफ्तार और सटीकता एकदम हैरान कर देने वाली होती है। पलक झपकते ही ये मशीनें उन बड़े ब्लॉक्स को बिल्कुल परफेक्ट और एक समान आकार के क्यूब्स में काट देती हैं। इतने बड़े इंडस्ट्रियल स्केल पर ऐसी सटीकता सच में कमाल है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं अपने अंतिम चरण में, क्वालिटी चेक एंड पैकेजिंग। कटिंग के बाद एक्सपर्ट्स पनीर के हर एक पीस को बारीकी से चेक करते हैं और कोई भी डिफेक्टिव पीस तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया का स्केल कितना विशाल है।
हम यहाँ कुछ 100 नहीं बल्कि रोजाना तैयार होने वाले हजारों पैकेट्स की बात कर रहे हैं। जो पनीर क्वालिटी टेस्ट पास कर लेता है वो ऑटोमेटिक मशीनों में जाता है। ये मशीनें 1 घंटे के अंदर हजारों पैकेट्स को वैक्यूम पैक या प्लास्टिक ट्रे में सील कर देती हैं, वो भी एकदम सटीक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट के साथ। पैक होने के बाद इस फ्रेश पनीर को लो टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है और वहाँ से रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स इन डेट स्टैम्प्ड पैकेट्स को बहुत ही हिफाजत से सुपरमार्केट्स, होटल्स और दुकानों तक पहुँचाते हैं। ये पूरी लॉजिस्टिक चेन बस इसीलिए है ताकि पनीर की वो ताजगी अंत तक बरकरार रहे। इस पूरे सफर के अंत में एक सवाल दिमाग में आता है, दूध से लेकर पैकेट तक के इस अत्यधिक मैकेनाइज्ड और स्मार्ट डेयरी प्रोसेस को जानने के बाद क्या रोजमर्रा के खाने का अनुभव कुछ बदल जाएगा? अगली बार जब थाली में पनीर का वो साधारण सा टुकड़ा सामने आएगा तो शायद इसके पीछे की वो विशाल मशीनें, वो परफेक्शन और वो पूरा हाईटेक सफर जरूर याद आएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।